मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हमारा टॉपिक होगा आईवी फ्लूइड्स। कौन कौन से आईवी फ्लूइड होते हैं और किस किस कंडीशन में अपन पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग अपनी क्या है? अपनी हेडिंग होगी आईवी फ्लूइड। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। फुल फॉर्म आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट द वेन। जो क्या होता है, डायरेक्टली अपनी वेन के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। वो कौन सा होता है? आईवी फ्लूइड होता है। तो इसके अंदर हम कौन कौन से आईवी फ्लूइड यूज करते हैं? मोस्टली एनएस। एनएस होता है जो नॉर्मल सलाइन। सेकंड आता है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। थर्ड आता है आरआर, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। फोर्थ आता है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। फिफ्थ आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो कौन कौन से हो गए? एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, D5, D10, D25 और मैनिटोल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन अपन क्या करते हैं? मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, ये जो आईवी फ्लूइड होते हैं हम डायरेक्टली वेंस के अंदर इनको क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना, सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे अपन नॉर्मल सलाइन एनएस। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? 0.9% NaCl, 100 ml बोतल, 500 ml बोतल। नॉर्मल सलाइन की दो बोतलें होती हैं, जैसे 100 ml होता है, 100 ml होता है, 500 ml होता है। और इनके अंदर क्या होता है? 0.9% क्या होता है? NaCl होता है। किसके अंदर? NS के अंदर। ठीक है, ये होती है NS की बोतल। फिर आता है यूज ऑफ NS। यूज ऑफ एनएस, नॉर्मल सलाइन का यूज किसमें किया जाता है? डिहाइड्रेशन में, पानी की कमी होने पर, वुंड वाशिंग, घाव धोने के लिए, डायलेशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मिलाने, जो अपन इंजेक्शन डायलेट करते हैं कुछ होते हैं उनमें मिलाने के लिए, मेंटेन वाटर बैलेंस, और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एनएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एनएस होता है, नॉर्मल सलाइन होती है, उसकी डोज कितनी होती है? डोज ऑफ एनएस, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। जो एनएस होता है, जो नॉर्मल सलाइन होती है, वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड होता है कि उसको कितना देना है। ठीक है, तो इसका 2000 से 3000 ml 24 आवर अपन क्या करते हैं? 2000 से 3000 ml हम 24 घंटे के अंदर उसको क्या देते हैं? देना होता है। कितनी पर होता है? 2000 से 3000 ml 24 आवर्स के अंदर उसको इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, ये होता है एनएस। नेक्स्ट इसमें फिर क्या है? एक नोट महत्वपूर्ण है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो ये एनएस नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? NaCl होता है, और NaCl हम हाइपरटेंशन पेशेंट को नहीं देंगे। जिसकी बीपी लो होती है, आपने सुना होगा, उसको हम क्या देते हैं? नमक का पानी देते हैं। और जिसको हाइपरटेंशन होती है उसको हम नमक नहीं देते। तो इसके अंदर एनएस के अंदर 0.9% क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना डेक्सट्रोज नॉर्मल, डेक्सट्रोज नॉर्मल लाइन। 0.9, इसमें कंपोजिशन क्या होती है? 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज, 500 ml बोतल। 0.9% क्या होता है? NaCl होता है, और इसके अंदर 5 ग्राम क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है 500 ml बोतल के अंदर। ठीक है, ये होता है आपकी डीएनएस की बोतल। फिर आता है अपना यूज ऑफ डीएनएस। डीएनएस का किस में यूज किया जाता है? डिहाइड्रेशन के अंदर, पानी की कमी हो जाने पर, हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर कम होने पर, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक में, इन एक्सीडेंटल कंडीशन, और एक्सीडेंटल कंडीशन में अपन डीएनएस देते हैं। फिर डोज ऑफ डीएनएस, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इन डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। पेशेंट की करता है, उस पर डिपेंड करता है, और उसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है उसको कितना डीएनएस हमें देना होता है। वैसे हम 2 to 500 से यहाँ पे आए
3000 आएगा। तो 2500 से 3000 ml हम 24 घंटे के अंदर उसको देना होता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर मरीज को हम 2500 से 3000 ml डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन हम दिया जाता है। ठीक, फिर इसका नोट, फिर नोट क्या है इसमें, ये किसको नहीं देते हम, ये जो भी अपना शुगर का पेशेंट होता है, डायबिटीज मरीज को डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, याद रखना। जो भी शुगर का पेशेंट होता है उसको अपन डीएनएस नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना आरएल रिंगर लेक्टेट। आरएल रिंगर लेक्टेट कंपोजिशन क्या होती है इसकी, इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच परसेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लेक्टेट। इसमें ये एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होता है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम लेक्टेट इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आरएल के अंदर रिंगर लेक्टेट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूज ऑफ आरएल, आरएल का किस में यूज किया जाता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर, ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद दिया जाता है, बर्निंग कंडीशन, बर्निंग कंडीशन में दिया जाता है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में दिया जाता है, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम होने पर दिया जाता है, इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, और डायबिटिक पेशेंट को भी अपने क्या देते हैं, आरएल देते हैं। फिर आता है डोज ऑफ आरएल। डोज ऑफ आरएल डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, पेशेंट की कंडीशन और डिजीज पे डिपेंड होता है, और ये देना होता है आपको 500 से 1000 ml, 500 से 1000 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, ये मरीज को दिया जाता है कौन सा, आरएल। अब आता है डेक्स्ट्रोज कंपोजिशन, इसमें D5 में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, D10 में 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml, D25 में 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। ठीक है, ये होता है D5 की बोतल। ठीक है, डेक्स्ट्रोज इसकी कंपोजिशन क्या होती है, वही सेम, D5 में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज 100 ml, D10 में 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज 100 ml, D25 100 ml, ये दोबारा रिपीट हो गए। ठीक, इसका यूज डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर, वीकनेस कमजोरी होने पर, डिजीनेस चक्कर आने पर हम D5, D10 और D25 देते हैं। इसकी डोज कितनी है, इसकी 2000 ml से 3000 ml 24 आवर्स के अंदर दी जाती है। फिर आता है अपना नेक्स्ट मैनिटोल सॉल्यूशन। जो मैनिटोल सॉल्यूशन होता है वो, दिस इज द टाइप ऑफ डाययूरेटिक सॉल्यूशन, इट मेन इंक्रीज द वॉल्यूम इन यूरिन। इसमें होता है ये क्या होता है, एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, और यूरिन जो अपनी यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन दिया जाता है। इसकी कंपोजिशन इसमें क्या होता है, 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml के अंदर, 100 ml के अंदर 20 ग्राम क्या होता है, मैनिटोल होता है। ठीक है, ये होता है अपने मैनिटोल। थैंक्स फॉर यूट्यूब वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको किसी को भी यदि PDF नोट चाहिए तो टॉपिक का नाम लिख के SMS करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9468614720। कितना नंबर है, 9946814720 पर आप व्हाट्सएप करें, टॉपिक का नाम लिख के आपको PDF नोट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, थैंक यू।